प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। लगन मिनिस्ट्री यूट्यूब बाइबल हिंदी स्टोरी व वचन चैनल पर आप सबका वेलकम, आपका स्वागत करते हैं। यीशु की कृपा आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। हम सारी आदर और महिमा प्रभु यीशु को देते हैं। आज की कहानी या दृष्टांत लूका की किताब के 10 अध्याय में दर्ज है, जहां स्वयं ही प्रभु यीशु इस दृष्टांत को सुनाते हैं और एक गुरु को उसके प्रश्न का उत्तर देते हैं। इस कहानी के द्वारा हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि हमारा पड़ोसी कौन है, जैसा उस गुरु ने प्रभु यीशु को ये प्रश्न किया था। लूका 10 अध्याय के एक वचन के अनुसार प्रभु यीशु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए, उन्हें आज्ञा व अधिकार सौंपकर जिस जिस नगर और जगह को प्रभु आप जाने पर था, वहां उन्हें दो दो करके अपने आगे भेजा। जब वे 70 मनुष्य आनंद से वापस आकर प्रभु से कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्टात्मा भी हमारे वश में हैं। तब प्रभु ने उन 70 से कहा, मैं शैतान को बिजली की नाई स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे खुश हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। हालेलुया। उसी घड़ी प्रभु पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया और कहा, हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों व समझदारों से छिपा रखा है और बालकों पर प्रकट किया है। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा है। जब प्रभु यीशु उनको यह बातें बोल और यहूदिया के उस शहर में प्रचार कर रहे थे, तब एक न्याय शास्त्री खड़ा हुआ और यीशु की परीक्षा लेने के लिए उससे सवाल करने लगा। न्याय शास्त्री का दूसरा नाम शिक्षक भी है। ये लोग पुराने नियम की व्यवस्था को पढ़ने में सारा जीवन व्यतीत कर देते थे। इन शिक्षकों के पास लोग परमेश्वर की बातों को समझने के लिए आते थे। वह यीशु के पास अपने सवालों के उत्तर को जानने के लिए नहीं आया, बल्कि इसलिए आया ताकि वह प्रभु को आजमा सके, जिसने सारे देश को अपने प्रचार से उल्टा पुल्टा कर दिया था। तब उस शास्त्री ने प्रभु यीशु से पूछा, हे गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? इस पर यीशु ने उससे कहा, व्यवस्था के कानून में क्या लिखा है, वहां तू क्या पढ़ता है? उस शास्त्री ने प्रभु यीशु को उत्तर दिया कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, संपूर्ण आत्मा, संपूर्ण शक्ति व संपूर्ण बुद्धि से प्रेम कर, और अपने पड़ोसी से वैसे ही प्यार कर जैसे तू अपने आप से करता है। तब यीशु ने उस शास्त्री से कहा कि तूने ठीक ही कहा है, तू ऐसा ही कर जिससे तू जीवित रहे। लेकिन वह शास्त्री नाखुश था, क्योंकि दूसरों से उसी तरह से प्रेम करना जिस तरह हम अपने आप से करते हैं, ऐसा करना बहुत कठिन है। ये व्यक्ति दूसरों से ऐसे प्रेम नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसमें बहुत सी सीमाएं होती हैं। किंतु उस शास्त्री ने अपने को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से दोबारा पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है जिससे मैं प्यार कर सकूं? उसके इस प्रकार से प्रश्न पूछने पर तब प्रभु यीशु उसे एक अच्छी सामरी की कहानी सुनाते हैं। ये बहुत ही स्पष्ट कहानी है, जिसे सुनकर हमें भी मालूम हो जाएगा कि हमारा पड़ोसी कौन है, और हमें अच्छे सामरी से शिक्षा भी मिलेगी। जब हम ऐसी कहानी पढ़ते हैं, हमारे दिल में उस कहानी के व्यक्ति आ जाते हैं। कुछ पात्र अच्छे या साहसी या दयालु होते हैं, और हम उनके जैसा बनना भी चाहते हैं। जब प्रभु ने उस शास्त्री के प्रश्न को सुना, जिसने पूछा था मेरा पड़ोसी कौन है, तब प्रभु यीशु ने उसके प्रश्न का उत्तर एक कहानी के रूप में बता कर देते हैं, और उससे कहते हैं, देखो, एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो नगर जा रहा था। यरूशलेम अर्थात परमेश्वर का घर, और यरीहो नगर एक श्रापित जगह का चित्रण कर रहा है। तो वह व्यक्ति परमेश्वर के घर को छोड़कर एक श्रापित स्थान की ओर जा रहा था। यरीहो मृत सागर के उत्तर में है, तथा यरूशलेम पश्चिम दिशा की ओर है। यरूशलेम ऊंचाई पर है और यरीहो नगर नीचा है। जब वह व्यक्ति उस मार्ग से निकल रहा था, तो रास्ते में डाकुओं ने उसे घेर लिया। उन डाकुओं ने उसका सब कुछ छीनकर उसे नंगा कर दिया और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर वे चले गए। यीशु के समय में यरूशलेम से यरीहो तक की सड़क अपने खतरे और कठिनाई के लिए कुख्यात थी।
यह एक घुमावदार सड़क थी जिस पर बहुत ही कम लोग आते जाते थे और इसे खून के रास्ते के रूप में भी जाना जाता था। अक्सर लोगों को लूटने वाले लुटेरे वहां पर मौजूद रहते होंगे। जब डाकुओं ने उसे मारा पिटा और उसे रास्ते पर छोड़कर चले गए तो वह व्यक्ति अधमरी हालत में ही रास्ते पर ही पड़ा रहता है। अब संयोग से उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था। जब उसने इस अधमरे व्यक्ति को देखा तो वह मुंह मोड़कर आगे की ओर चला गया। उसी रास्ते होता हुआ एक लेवी भी आया। उस लेवी ने भी जब उस अधमरे व्यक्ति को देखा तो लेवी ने भी अपना मुंह मोड़ा और आगे की ओर निकल गया। इसके बाद प्रभु यीशु आगे बताते हैं, उन दोनों के निकल जाने के बाद उसी रास्ते से एक सामरी भी आता है। जब उस सामरी व्यक्ति ने उस अधमरे व्यक्ति को देखा तो वह वहां पर ठहर जाता है जहां वह पड़ा था। सामरी व्यक्ति के मन में करुणा उपजी। तब वह उस अधमरे व्यक्ति के पास आया। सामरी व्यक्ति ने उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टी बांध दी। फिर वह उसे अपने पशु पर लादकर एक सराय में ले गया और उसकी देखभाल करने लगा। अगले दिन सामरी व्यक्ति ने 2 दीनार निकाली और उन्हें सराय वाले को देते हुए बोला, इसका ध्यान रखना और इससे अधिक जो कुछ तेरा खर्चा होगा मैं जब वापस लौटूंगा तुझे और दे दूंगा। इस कहानी को सुनाने के पश्चात फिर यीशु ने उस शास्त्री से पूछा, अब तुम बताओ कि तुम्हारे विचार से डाकुओं के बीच घिरे व्यक्ति का पड़ोसी इन 3 नौ में से कौन हुआ? पहला जो परमेश्वर का याजक था, दूसरा जो लेवी गोत्र से था और तीसरा जो अन्य जाति से सामरी व्यक्ति आया था। प्रभु यीशु का इस प्रकार से समझाना सभी सुनने वालों को हतप्रभ कर गया। सभी की समझ में आ गया कि उस अधमरे व्यक्ति का पड़ोसी कौन होगा। उत्तर बहुत स्पष्ट था जब हम उस पुजारी और लेवी के विषय में सोचते हैं जो इतने कठोर दिल के थे, और ये दोनों जो इस्राएल के अगुवे भी थे, जिन्होंने उस लहूलुहान से मरते हुए व्यक्ति को सड़क के किनारे पर छोड़ दिया था। तो हमें उनसे नफरत हो जाती है। वे इस व्यक्ति की इतनी बुरी हालत को देखकर भी इतने लापरवाह कैसे हो गए? वे कैसे परमेश्वर से प्रेम करने का ढोंग कर सकते हैं? वह साथ ही परमेश्वर की सृष्टि के प्रति ऐसा व्यवहार दिखा सकते हैं। वह शास्त्री भी अपने आप को उन धार्मिक अगुवों की ही तरह देखता होगा। इसलिए प्रभु यीशु ने उस शास्त्री को एक अच्छे सामरी की कहानी सुनाकर शास्त्री की धार्मिकता पर व्यंग्य किया होगा। परंतु अच्छे सामरी की कहानी में एक मोड़ है। क्या आपको पता है कि ये सामरी कौन थे? वे लोग इस्राएल के बीच उसी शहर में यहूदियों के साथ ही रहते थे, परंतु यहूदी लोग सामरियों से बहुत नफरत करते थे। वे उनसे इस कदर नफरत करते थे कि उनके नजदीक भी नहीं आते थे और उनसे बोलना व बातचीत करना तो दूर की बात थी। परंतु प्रभु यीशु एक यहूदी होकर भी उनके मन में ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि सामरी स्त्री के कुएं वाली घटना आपको याद होगी, जहां पर स्वयं ही प्रभु यीशु उस सामरी औरत से बातचीत करते हैं। यह सच है कि सामरियों ने पुराने नियम में कुछ गलत किया था, फिर भी इस कहानी में एक सामरी ही था जिसने परमेश्वर के दयावान हृदय को अपने कार्य से महिमा दी। यदि कोई परमेश्वर के वचन को पढ़ता है और फिर उसके अनुसार नहीं करता है तो उसका क्या फायदा? ऐसे ही वह शास्त्री अपने आप को पवित्र समझता होगा और अच्छा बनना चाहता था, परंतु प्रभु यीशु ने ये स्पष्ट कर दिया था कि हमारा पड़ोसी वो है जिसके संपर्क में हम आते हैं, जो समय पर हमारी सहायता करें। उस शास्त्री ने पूछा था कि हमें पड़ोसी किसे मानना चाहिए, किंतु उसको यह पूछना चाहिए था कि वो किसका पड़ोसी बन सकता है। किसी दूसरे से प्रेम करने का जो हमें अवसर मिलता है वह परमेश्वर की ओर से दिया हुआ दान है। परमेश्वर की सहानुभूति से हम उसकी पवित्रता और करुणा और दया को भी खूबसूरती से प्रदर्शित करते हैं। अंत में उस शास्त्री को भी मानना ही पड़ा कि उसका पड़ोसी वो नहीं होता जो हमारे बगल में रहता है या जिसका एक सा रंग या धर्म हो। जो व्यक्ति परमेश्वर के रूप को चमकाना चाहता है तो वह उस अच्छे सामरी की ही तरह होगा। वह हर उसको अपना पड़ोसी मानेगा जिसे परमेश्वर उसके सामने ले आता है। हमें यह नहीं पूछना चाहिए कि किसकी सेवा करनी है, बल्कि यह पूछना चाहिए कि हम किसके पड़ोसी बन सकते हैं। परमेश्वर के राज्य के लोगों को ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो सड़क के किनारे या किसी जरूरतमंद व्यक्ति से मुंह फेर कर आगे चल पड़े, बल्कि उस अच्छे सामरी की तरह दया दिखानी चाहिए। क्या यीशु सुंदर नहीं है?
हाँ, वह अति सुंदर है। यीशु के पूछने पर उस अधमरे व्यक्ति का पड़ोसी कौन हुआ? तब उस शास्त्री ने यीशु को जवाब दिया और शास्त्री ने कहा, उस अधमरे व्यक्ति का पड़ोसी वह है जिसने उस पर तरस खाया, अर्थात वह सामरी व्यक्ति। तब अंत में यीशु ने उस शास्त्री से कहा, जा तू भी ऐसा ही कर, और हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। इसके बाद यीशु और उसके चेले एक गांव की ओर निकल गए और माथा नाम की एक स्त्री के घर ठहरे। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु आपको इस कहानी के द्वारा आशीषित करें और आप इस कहानी को सुनकर आशीषित हैं। धन्यवाद। सबको जय मसीह।